प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय है जब अंश प्रमाण पत्र खोने या नष्ट होने की दशा में। व्हेन सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। अंशों के प्रमाण पत्र यानी शेयर सर्टिफिकेट के खोने अथवा नष्ट होने पर दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे उस प्रक्रिया को हम समझते हैं। जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है। तो अंशों के प्रमाण पत्र के खोने अथवा नष्ट होने पर दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले पुलिस को रिपोर्ट करना। जब अंश प्रमाण पत्र खो जाए तो सर्वप्रथम सबसे पहले उसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करनी चाहिए। अब उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाएगा, तो उसमें कंपनी का नाम, अंशों की संख्या, अंश प्रमाण पत्र की संख्या, इसके अलावा अंशों के क्रमांक, अंश खोने का समय यानी टाइम, तिथि, डेट एवं स्थान, पैलेस, इसके अलावा अंशधारी का नाम इत्यादि बातों का उल्लेख करना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा जो कदम है वो है दूसरी प्रतिलिपि के लिए आवेदन करना। पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद में जो दूसरा स्टेप है दूसरी प्रतिलिपि के लिए आवेदन करना। अंशधारी को कंपनी सचिव के यानी कंपनी सेक्रेटरी के नाम एक आवेदन देना चाहिए जिसमें अंश प्रमाण पत्र के खोने अथवा नष्ट होने की सूचना देनी चाहिए तथा नया प्रमाण पत्र जारी करने की प्रार्थना करनी चाहिए। ओके, सबसे पहले क्या होगा, कंपनी सचिव के नाम एक आवेदन देना चाहिए जिसमें अंश प्रमाण पत्र के खोने अथवा नष्ट होने की सूचना देनी चाहिए। इसके अलावा नया प्रमाण पत्र जारी करने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। इस प्रार्थना पत्र में अंशों की संख्या, अंशों का क्रमांक आदि का उल्लेख भी होना चाहिए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि इस आवेदन के साथ पुलिस को दर्ज कराई गई रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न यानी अटैच कर देनी चाहिए। ओके, अब तीसरा जो बिंदु है या स्टेप है वैधानिक घोषणा। इस प्रार्थना पत्र के साथ ही अंशधारियों को यानी शेयर होल्डर को शपथ पूर्वक एक वैधानिक घोषणा यानी एफिडेविट भी भेजनी चाहिए। इसमें अंश प्रमाण पत्र खो गया है, ठीक है, उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा इसमें उससे अंश प्रमाण पत्र संख्या तथा अंशों की संख्या या क्रमांक का भी उल्लेख कर देना चाहिए। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति बंधक पत्र लिखना यानी इंडेमनिटी बॉन्ड। अंशधारी को एक क्षतिपूर्ति बंधक भी लिखना चाहिए तथा कंपनी को प्रस्तुत करना चाहिए। इस बंधन पत्र में आवेदन इस बात पर सहमत होता है कि यदि कोई व्यक्ति मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तो वे स्वयं कंपनी के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इस प्रकार क्षतिपूर्ति बंधक भी लिखना होता है। नेक्स्ट है प्रमाण पत्र शुल्क तथा खर्चे जमा करवाना। क्षतिपूर्ति बंधक पत्र लिखने के बाद में अंशधारी को नया तथा दूसरा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संचालक मंडल द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराना होता है, किंतु ये शुल्क 50 रुपये प्रति नए या दूसरे प्रमाण पत्र से अधिक नहीं हो सकता। ये ध्यान रखने वाला है, शुल्क कितना होगा, 50 रुपये प्रति नए या दूसरे प्रमाण पत्र से अधिक नहीं हो सकता। इसके अलावा अंशधारियों को कंपनी के पास वे छुटपुट खर्चों के लिए यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जैसे अंश प्रमाण पत्र खोने की साक्ष्यों की जांच पड़ताल करने के लिए, अंश प्रमाण पत्र
खोने की सार्वजनिक सूचना देने आदि के खर्चों के लिए कुछ धनराशि भी जमा करानी होती है। ओके, तो इसके अंतर्गत हमने जाना कि अंशधारी को कंपनी के पास हुए कुछ क्या जो खर्चे होते हैं, छुटपुट खर्चे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, जैसे अंश प्रमाण पत्र खोने के साक्ष्यों की जांच पड़ताल करने के लिए, अंश प्रमाण पत्र खोने की सार्वजनिक सूचना देने के लिए आदि खर्चों के लिए भी कुछ धनराशि जमा करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आगे स्टेप, स्कंद विनिमय केंद्र को सूचना देना। स्टॉक एक्सचेंज को स्कंद विनिमय केंद्र को सूचना देना। कंपनी संबंधित स्कंद विनिमय केंद्र को अंशों के खोने की सूचना भी देती है, लेकिन ये कब होगा? जब कंपनी सूचीबद्ध होगी यानी लिस्टेड होगी। नेक्स्ट है सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन, पब्लिकेशन। कंपनी के अंशों के खर्चों पर किसी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में, अंशधारी के खर्चों पर किसी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में अंश प्रमाण पत्र खोने की सूचना का प्रकाशन भी करवाती है। ओके, कंपनी अंशधारी के खर्चा किसका होगा? अंशधारी के खर्चों पर किसी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में अंश प्रमाण पत्र खोने की सूचना प्रकाशन करवाती है। सूचना में अंश प्रमाण पत्र संख्या तथा अंशों के क्रमांक का भी उल्लेख होता है। सीरियल नंबर किसका होता है? अंशों के सीरियल नंबर का भी उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जनता से प्राप्त आपत्तियों पर ध्यान देना। इसका अंतर्गत क्या होता है? जब कंपनी सचिव यानी कंपनी सेक्रेटरी ये देखता है कि क्या सार्वजनिक सूचना के उत्तर में कोई आपत्ति तो प्राप्त नहीं हुई, यानी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दूसरा अंश प्रमाण पत्र जारी करने पर आपत्ति प्रकट करता है, ऑब्जेक्शन करता है या कोई बात कहता है, तो सचिव उसकी जांच पड़ताल करता है। नेक्स्ट है संचालन मंडल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना। कंपनी सचिव संचालकों के समक्ष अंशधारियों का आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, साथ ही घोषणा पत्र तथा क्षतिपूर्ति बंधक भी प्रस्तुत करता है। ओके, फिर नेक्स्ट है संचालक मंडल द्वारा दूसरी प्रति जारी करने का संकल्प पारित करना। जब संचालक मंडल अंशधारी का आवेदन तथा अन्य प्रपत्रों से संतुष्ट हो जाता है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स है आवेदन तथा अन्य परिपत्रों में यानी डॉक्यूमेंट्स है जो भी है, क्या होगा? सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो एक संकल्प पारित करके सचिव को नए या दूसरे प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दे सकता है। कब करेगा? जब परिपत्रों से अन्य परिपत्रों से यानी जो डॉक्यूमेंट्स है जो भी इम्पोर्टेंट परिपत्र है परिपत्रों से संतुष्ट हो जाता है, तो एक संकल्प पारित करके सचिव को नया दूसरा प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दे देता है। अब नेक्स्ट है कंपनी सचिव द्वारा दूसरी प्रति तैयार करवाना। संचालन मंडल के संकल्प के पश्चात कंपनी प्रमाण पत्रों की नई या दूसरी प्रति तैयार करवाता है। क्या करता है? संचालन मंडल के संकल्प के पश्चात कंपनी पत्र की नई या दूसरी प्रति तैयार करवाता है और क्या करता है? तैयार करते समय कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं, इनको पालन करना आवश्यक है। तो हमने जाना कि कंपनी सचिव द्वारा दूसरी प्रति तैयार करवाना, जिसके अंतर्गत कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस कौन कौन सी है उनका पालन करना ज़रूरी होता है। तो ये शर्त है, फर्स्ट प्रमाण पत्र फॉर्म नंबर SH1 में तैयार किया गया है अथवा इसमें मिलता जुलता है। दूसरा, इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि प्रमाण पत्र के अंशधारियों के नाम, संबंधित अंशों की संख्या तथा उन पर प्रदत्त राशि का ठीक ठाक से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा प्रमाण पत्र मुद्रित या हस्ताक्षरित है, मतलब सिग्नेचर किया हुआ है। प्रमाण पत्र क्या है? मुद्रित है। ओके, नेक्स्ट है प्रमाण पत्र के मुख पर
इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये प्रमाण पत्र के क्रमांक यानी सीरियल नंबर के स्थान पर जारी किया गया है। इसके अलावा प्रमाण पत्र के मुख पर दूसरी प्रति यानी डुप्लीकेट शब्द स्पष्ट रूप से लिख दिए गए हैं। इसके अलावा लास्ट बात इसमें ध्यान रखना है कि इस विवरण को फॉर्म संख्या SH2 में लिखे गए नए या दूसरे प्रमाण पत्रों के रजिस्टर में लिख लिया गया है। तो ये बातें ध्यान रखनी होती है। अब नेक्स्ट और लास्ट है प्रमाण पत्र की सुपुर्दगी। प्रमाण पत्र को तैयार होने के उपरांत कंपनी के सचिव उसको अंशधारी को सुपुर्द कराने की व्यवस्था कराता है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक असूचीबद्ध कंपनी को नए या दूसरे प्रमाण पत्र के लिए सभी परिपूर्ण प्रलेखों के साथ आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 3 माह के भीतर 3 माह के भीतर यानी 3 मंथ्स के भीतर नया प्रमाण पत्र सुपुर्द कर देना चाहिए। सूचीबद्ध कंपनी की दशा में अलग बात है। सूचीबद्ध कंपनी की दशा में ये समय सीमा कितनी है? 45 डेज 45 दिन की है। तो ये हमने देखा कि अंश प्रमाण पत्र खोने या नष्ट होने की दशा में जो बिंदु थे 1 से लेकर 12 उनका अध्ययन किया। अब यहाँ पे एक है कि कभी कभी क्या होता है कपट की दशा में दंड। वो दंड कौन कौन सा हो सकता है, कितना हो सकता है? तो यहाँ पे यदि कोई कंपनी कपट की दशा में यानी फ्रॉड की नीयत से कोई दूसरा डुप्लीकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करती है तो कंपनी को दूसरे डुप्लीकेट अंश प्रमाण पत्र में निहित अंशों के अंकित मूल्य की कम से कम 5 गुना राशि से तथा अधिकतम उनके अंकित मूल्य की 10 गुना राशि तक अथवा 10 करोड़ रुपए तक जो भी राशि अधिक होगी के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। इसके अलावा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी के विरुद्ध धारा 447 यानी 447 के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी। अब ये धारा या सेक्शन 447 क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जाना कि यदि कोई कंपनी कपट यानी फ्रॉड की नीयत से कोई दूसरा डुप्लीकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करती है तो कंपनी को दूसरे डुप्लीकेट अंश प्रमाण पत्र में निहित अंशों के अंकित मूल्य की कम से कम 5 गुना राशि से तथा अधिकतम उनके अंकित मूल्य से 10 गुना राशि तक अथवा 10 करोड़ रुपए तक जो भी राशि अधिक होगी के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। ओके, तो इस प्रकार में अंश प्रमाण पत्र खोने या नष्ट होने की दशा में जो प्रक्रिया है वो उसका हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। थैंक यू।